आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का नाम तो हमने देखिए आदर्श स्वस्थ गृहस्थ जीवन रखा है, लेकिन इसका जो एक आधार है उसमें हमने देखिए व्रत और त्योहार को एक सत्संग की स्थिति से जोड़ा है। क्योंकि जब तक आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं होती, तब तक एक गृहस्थ जीवन यानी कि पति पत्नी का जो एक जीवन है वो एक आदर्श और स्वस्थ बन नहीं पाता। क्योंकि आज देखिए करवा चौथ का व्रत है। उस करवा चौथ व्रत की आप सभी गृहस्थियों को, पति पत्नियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इन सभी स्थितियों के आपको हमें अर्थ भावार्थ समझने चाहिए, ताकि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है वो एक आदर्श स्वस्थ गृहस्थ जीवन बने, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के भी क्रम से दरवाजे खुले। क्योंकि जब तक इन सभी स्थितियों को देखिए व्रत त्योहार ये दोनों स्थितियां जब स्थूल शरीर के स्तर तक ही सीमित रहती हैं, तो फिर ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलते। इसलिए इन सभी स्थितियों को मानसिक स्तर पर देखिए, जब तक आपके मन बुद्धि के स्तर पर एक पति पत्नी की जो आपसी जो एक संबंध है उसमें आदर सम्मान नहीं होता, प्रेम की स्थितियां नहीं बनती। क्योंकि फेरों के समय की जो एक स्थितियां हैं, देखिए वो व्रत कहो, प्रतिज्ञा कहो, संकल्प कहो, जो फेरों के समय विभिन्न प्रकार की स्थितियां जो धार्मिक कानूनी या एक परंपरा के अनुसार स्थितियां बनाई गई हैं, जिनको धर्म से अध्यात्म से जोड़ा जाता है, उन सभी स्थितियों के बाद ही ये विवाह की पूर्ण रस्म एक मानी जाती है। और विवाह को तो देखिए एक विशेष प्रकार के संस्कार से जोड़ा गया, क्योंकि ये रजोगुण को मर्यादित रखता है। अन्यथा युवावस्था में रजोगुण बिगड़ने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इन सभी स्थितियों के आपको मैं अर्थ भावार्थ ज्ञान पूर्वक समझने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में समझाया गया है रजोगुण और तमोगुण बांधते हैं, बंधनदायक है, जबकि सतोगुण मुक्तिदायक है। और सतोगुण का संग करना ही सत्संग है। और सत्संग की स्थिति को हमने देखिए व्रत और त्योहारों से जोड़ा है। और इसी करवा चौथ का व्रत पत्नी द्वारा रख के धर्म का पालन होता है, ताकि आपके हमारे जीवन में लाभदायक स्थितियां बने। यहाँ लाभदायक स्थितियों का अभिप्राय देखिए सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की स्थितियों में सुधार लाने की स्थितियों से, तभी आपका हमारा जीवन आदर्श बन पाता है, स्वस्थ बन पाता है। अब देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम सभी भाई बहन स्वस्थ रहना चाहते हैं, और स्वस्थ रहने के लिए आपका हमारा खाना पीना, उठना बैठना, दिनचर्या, ये सभी स्थितियां सात्विक मर्यादित होना आवश्यक है, जीवन अनुशासित होना आवश्यक है। अन्यथा स्थूल शरीर के स्तर पर जब भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, तो फिर रोगग्रस्त स्थितियां भी सहज ही बनने लगती हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रह नहीं पाता। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ठीक इसी तरह जब तक आपका हमारा मानसिक स्तर पर स्थितियां में सुधार नहीं आता, मानसिक स्तर का अभिप्राय जब तक मन बुद्धि के स्तर पर आदर भाव सम्मान की स्थितियां नहीं होती। देखिए व्रत का अभिप्राय प्रतिज्ञा से है, संकल्प से है, संयम से है, विभिन्न प्रकार की एक सात्विक स्थितियों से है। अक्सर देखिए जब पति पत्नी का संबंध देखिए शादी विवाह में फेरों की स्थितियां एक विशेष स्तर पर धर्म से जोड़ती हैं, शास्त्रों से जोड़ती हैं, उसी को ही एक विधि पूर्वक एक गृहस्थ जीवन आरंभ होता है। तो इन सभी स्थितियों में देखिए जब तक आदर सम्मान की स्थितियां, प्रेम की स्थितियां नहीं होती, तो फिर ये जो 7 फेरों के समय या 4 फेरों के समय जो जो स्थितियां एक प्रतिज्ञा के रूप में, व्रत के रूप में ली जाती हैं, तो वो फिर अर्थहीन गिनी जाती है। यानी कि जब तक व्रत और त्योहारों में मानसिक स्तर पर उमंग उल्लास नहीं आते, तब तक सत्संग की स्थितियां कमजोर होती हैं, सत्वगुण कमजोर बना रहता है। जब सत्संग कमजोर होता है तो आपका हमारा जो एक गृहस्थ जीवन है वो किसी भी प्रकार का एक स्वस्थ रह नहीं पाता। जब स्वस्थ नहीं रह पाता तो फिर वो अन्यों के लिए एक आदर्श,
एक श्रेष्ठ स्थिति का उदाहरण प्रस्तुत कर नहीं पाता। इसीलिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड, ये व्रत, त्योहार, ये सभी स्थितियां इसीलिए रखी गई हैं ताकि मनुष्य का रजोगुण मर्यादित रहे और सतोगुण क्रमशः विकसित होता जाए। इन पारिवारिक स्थितियों के अंतर्गत ही आपका हमारा जीवन चलता है। देखिए, ये सभी स्थितियां सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, क्योंकि 4 पुरुषार्थ शास्त्र में कहेगी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से है, अर्थ का अभिप्राय धन से, तमोगुण पदार्थों की स्थिति से है, काम का अभिप्राय आपकी हमारी आवश्यकताओं से है, भोग इच्छाओं से है। इन सभी स्थितियों के आपको में अर्थ भावार्थ समझने होते, तभी आपका हमारा जीवन एक आदर्श स्वस्थ गृहस्थ जीवन बनता हुआ आध्यात्मिक उन्नति की ओर सहज ही बढ़ने लगता है। और आध्यात्मिक उन्नति होना ही आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है। और इस शुद्ध कमाई करने में देखिए, पति पत्नी दोनों का सहयोग निरंतर धर्म की स्थितियां मजबूत करती हैं, और धर्म की स्थितियां मजबूत होने से ही आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ता नहीं है और मोक्ष की क्रमशः स्थितियां बनने लगती हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां आपका हमारा रजोगुण मर्यादित रखती हैं और क्रमशः सतोगुण विकसित करते जाती हैं। ये सतोगुण जैसे जैसे विकसित होता जाता है तो आपके हमारे जीवन में देखिए, ये जो मन बुद्धि के स्तर पर कभी कभी पति पत्नी के बीच में जो मन मुटाव की स्थितियां आती हैं, ये फिर क्रमशः क्षीण होने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को स्थूल शरीर के स्तर पर ही इन सभी व्रत और त्योहारों से ऊपर उठते हुए इनको मानसिक स्तर पर भी उमंग उल्लास बनाए रखते हुए इसको एक उत्सव के रूप में, एक त्योहार के रूप में अपने जीवन में ढालना चाहिए, ताकि आपका हमारा गृहस्थ जीवन स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर स्वस्थ बना रहे। क्योंकि मन बुद्धि के स्तर पर स्वस्थता बनने से ही परिवार में एक सुख शांति का एक वातावरण बना रहता है, समाज में भी एक सुंदर संदेश जाता है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने कुछ एक विशेष प्रकाश डाला है। इन सभी सात्विक स्थितियों को आपको मैं कर्मबद्ध तरीके से अपने अपने व्यक्तिगत गृहस्थ जीवन में अपनाना होगा, ताकि हम सभी गृहस्थियों का, सभी पति पत्नियों का स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर एक स्वस्थ गृहस्थ जीवन निरंतर अपनी स्थिति में स्थित रहे, ताकि हम सभी भाई बहन किसी भी प्रकार की तामसी स्थितियों से गिरने से भी बचे। क्योंकि तामसी स्थितियां ही पति पत्नी के बीच में मन मुटाव लाते हुए तनाव की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। इसलिए इन तनाव की, मन मुटाव की, तामसी स्थितियों से बचने के लिए अपने जीवन में सात्विक स्थितियां, ज्ञानमय स्थितियां, प्रकाशमय स्थितियों को निरंतर जगाते रहें, निरंतर प्रकाशित करते रहें, ताकि हम सभी भाई बहनों का गृहस्थ जीवन खुशहाल बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आप सभी पति पत्नियों को मेरी ओर से करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।